हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। यहाँ हमारे पास तीन पार्टनर है, ए, बी और सी, और उनकी कैपिटल है 60,000, 60,000 और 80,000। और वो तीनों पार्टनर की करंट अकाउंट है, ए के है 10,000, बी का है 5,000 और सी का है डेबिट बैलेंस 2,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट का 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। और द पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी पार्टनर्स को 5% की रेट से। नेक्स्ट है हमारे पास सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 12,000। सी को सैलरी दी जाएगी 12,000 पर एनम। पूरे साल की सैलरी सी को दी जाएगी 12,000। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलोज। और प्रॉफिट को हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। फर्स्ट जो 20,000 है, प्रॉफिट का फर्स्ट 20,000 है, वो कैपिटल की रेशो में हमें देना है पार्टनर्स को। जो कैपिटल जैसे कैपिटल हमारी 60, 60, 80, तो इसकी रेशो क्या बनी 6, 6, 8। ठीक है, ये हमारी रेशो बनी। यहाँ पे कैपिटल की प्रपोर्शन बना, तो इसकी इसी प्रपोर्शन में हमें 20,000 प्रॉफिट को बांटना है। और नेक्स्ट 30,000 को हमें 5:3 रेशो में बांटना है। और उसके बाद भी अगर हमारे पास प्रॉफिट रिमेनिंग रहता है, बचता है, तो उसको इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,80,000। हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है 1,80,000। और बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम, और इन सारे आइटम्स के पहले ही है, मतलब इसके अंदर कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं हुई है। ठीक है। तो 1,80,000 का हमारा प्रॉफिट है, और हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। और जर्नल एंट्री करनी है। तो मेन तो हमारा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट समझने पे, मीन्स हमें अकाउंट समझना है कि कैसे हम बनाते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 1,80,000 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और इस साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये नॉमिनल नेचर का होता है। इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। मीन्स डेबिट में सारे खर्चे आते हैं और क्रेडिट में सारी इनकम आती है। ठीक है, इनकम और गेन क्रेडिट में आती है, और सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं, वो डेबिट में आते हैं। देखो, ये हमारा प्रॉफिट है वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000 ये आएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में। और इसके बाद जो भी अप्रोप्रिएशन है, हमारे जितनी भी एडजस्टमेंट है, ये डेबिट साइड में आएगी। ठीक है, अगर खर्चे हैं तो डेबिट में, अगर इनकम है तो क्रेडिट में। देखो, यहाँ पे जनरल रिजर्व में हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट का 10%। तो प्रॉफिट है हमारा 1,80,000, इसका 10% हमें ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, मीन्स 18,000 हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो खर्चा है ना, तो इसको डेबिट में डालेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो देखो, ए और बी और सी 5% की रेट से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइड करना है। 60, 60, 80, तो 60 के ऊपर 5% की रेट से 3,000 ए को जाएगा, 3,000 बी को जाएगा, और 4,000 5 8 जब 40 मीन्स 4,000 जाएगा सी के करंट अकाउंट में, और हमें करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, 10,000, तो मीन्स टोटल जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10,000 का है। ठीक है। और ये जो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ये जाएंगे, मतलब इनसे जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। और ऐसे ही सैलरी से, इन सब से इंक्रीज़ होती है पार्टनर्स की कैपिटल। सी को सैलरी दी जाएगी 12,000 की पर एनम। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में भी था कि सी को सैलरी दी जाएगी 12,000 पर एनम की मदर से। तो यहाँ पे देखो, सी करंट अकाउंट 12,000, सी के करंट अकाउंट में जाएगा 12,000। और अब देखो, और कोई भी हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। अब देखो, इसको टोटल कर दो 1,80,000, और इसमें से हमें लेस कर देंगे 18,000, 10,000 और 12,000, ये सब लेस कर देंगे। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे रिमेनिंग रहा है 1,40,000 प्रॉफिट बचा है। ठीक है। और इस प्रॉफिट को हमें बांटना है इस रेट से, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फर्स्ट 20,000 इस टोटल प्रॉफिट का 20,000 तो हमें कैपिटल के रेशो में, इसको 5:3 रेशो में, नेक्स्ट 30 को, और उससे बाद भी अगर बचता है तो इक्वली इसको बांटना है। ठीक है। देखो, इसको इस तरह से बांटेंगे। 1,40,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है यहाँ पे। देखो, 1,40,000 में से 20,000 का तो हमें 668 है, मीन्स कैपिटल की रेशो है, ये कैपिटल का प्रोपोर्शन है, ये बना है जो हमारे पास। तो 668 में मतलब 6,000, 6,000, 8,000, ये तीनों की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और नेक्स्ट 30, उससे 30,000, मतलब 1,40,000 में से टोटल हमारा 1,40,000 था ना प्रॉफिट, उसमें से 20,000 तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसमें से 30,000
तो 20 लेस करके 1,20,000 बचे। तो 1,20,000 में से भी 30,000 लेस कर देंगे और निकालेंगे उसमें से, और इसको बांट देंगे 5:3 रेशो में। तो 15,000, 9,000, 6,000 यहाँ पे चला जाएगा। और उसके बाद हमारा बचा है प्रॉफिट 90,000, इसको हम इक्वली बांट देंगे 30, 30, 30। ठीक है, तीनों की कैपिटल में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो एक ही टोटल बना है 51,000, 45,000, 44,000। ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट में ये जाएगी। मीन्स इतनी रेशो, इतने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी इनकी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, तो बस हमें यहाँ पे यही शो करना था कि कितना कितना जाएगा। तो एक ही इसमें इतने जाएगा, बी के इसमें इतने से इंक्रीज होगा कैपिटल अकाउंट, और सी की कैपिटल 44,000 से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है।